हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन 2023-24 में। देखिए, हम बात किए थे पिछले वीडियो में नागरिकता के जो संबंधित अनुच्छेद थे 5 से 11 तक, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। 2 दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही है, कुछ असुविधाएं थी, प्रयागराज भी आना था, इसी बीच इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। आज हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये कहा गया है कि भारतीय नागरिक को 5 प्रकार से 5 विधियों द्वारा नागरिकता दी जा सकती है और 3 शर्तों द्वारा नागरिकता छीनी जा सकती है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 5 चाटा मारकर तीनों लोग छीन लेंगे। मतलब 5 प्रकार से नागरिकता दे सकते हैं और 3 प्रकार से छीन सकते हैं। पहला जो है हमारा जन्म के आधार पर, दूसरा हमारा है वंश के आधार पर, ठीक है, तीसरा हमारा पंजीकरण के आधार पर, चौथा हमारा है देशीकरण के आधार पर और 5वां है अर्जित भूमि के आधार पर। अब पहले हम बात करेंगे जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर ये कहा जाता था कि जिस बच्चे का जन्म भारत में होगा, जिस किसी का जन्म भारत में होगा वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसका फायदा क्रमशः अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि देशों ने उठाया। कैसे उठाया कि रहते बांग्लादेश, रहते पाकिस्तान में और बच्चा पैदा करने कहाँ जाते, भारत में। इसका बहुत नुकसान हो रहा था, नागरिकता यहाँ के ले लेते थे। इसीलिए इसमें संविधान संशोधन 1986 किया गया। 1986 में ये संविधान बनाया गया कि जिस बच्चे के माता पिता भारतीय नागरिक होंगे वही भारत का नागरिक होगा। उसके बाद 2003 में ये प्रावधान भी बनाया गया कि जिसके माता पिता वैधानिक भारतीय होंगे वह बच्चा भारत का नागरिक होगा। एग्जाम्पल के लिए बता दें, हम लोग को जो नागरिकता मिली है वो इसी के प्रावधान के तहत मिली है। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर पहले ये प्रावधान था कि जिस बच्चे का पिता भारतीय नागरिक होगा, जिस बच्चे का पिता भारतीय नागरिक होगा उसी बच्चे को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद इसमें 1992 में संशोधन किया गया और यह प्रावधान बना कि माता पिता दोनों में से कोई एक या दोनों कोई भी भारतीय नागरिक हो तो बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, शिखर धवन का बच्चा और सानिया मिर्जा का बच्चा, ठीक है। तीसरा हमारा है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के आधार पर, यह है कि भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के लिए कम से कम 7 साल भारत में रहना होगा। जो नागरिक 7 साल भारत में रहेगा उसे ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये 2019 से पहले 11 साल ये प्रावधान था। राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है इसमें, और मूल संविधान 1947 के समय इसमें 6 माह तक भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में यही है कि जो इंसान 7 साल भारत में रहेगा उसे ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब हम पढ़ते हैं देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो कम से कम भारत की एक भाषा जानता हो, भारत के संविधान के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो या उत्कृष्ट स्थान जैसे वैज्ञानिक, कला इस आदि में निपुण हो, उसे कम से कम 10 से 12 साल भारत में रहने के बाद भारतीय नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मदर टेरेसा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मदर टेरेसा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं 5वां अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार पर यदि कोई भी भूभाग भारत का हिस्सा नहीं है, भविष्य में वह भारत का हिस्सा बनता है या विलय होता है भारत में, तो वहां के नागरिक खुद ब खुद भारतीय नागरिक बन जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, सिक्किम जब भारत का देश राज्य बना था तो उस समय वहां के जितने नागरिक थे वो भारतीय नागरिक बन गए थे। एग्जाम्पल की ये भी बता दें, बांग्लादेश को परगना जिले की नागरिकता, ठीक है। ये हमारी 5 तरह से नागरिकता देने की प्रक्रिया थी, ठीक। अब हम आपको एक बात और बता दें, 3 शर्तें ऐसी हैं जिसके तहत नागरिकता रद्द हो सकती है। पहली शर्त यह है कि यदि कोई नागरिक स्वयं खुद ब खुद नागरिकता बंद करता है, मतलब त्यागता है, छोड़ता है या दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। दूसरी शर्त इसकी यह है कि यदि कोई भी नागरिक मतलब नागरिकता छोड़ना चाहता है, भारत दूसरे देश की नागरिकता ले लिया है, उससे नागरिकता रद्द की जाएगी। तीसरी यह है कि यदि कोई संविधान के प्रति रुचि नहीं रखता, सकारात्मक सोच नहीं रखता, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए या फिर बिना बताए भारत से 7 साल बाहर रह जाए, उसे भारत की नागरिकता उसकी रद्द कर दी जाती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कल NRI, NRC, वीजा, पासपोर्ट, इसके बारे में। तब तक के लिए बनी रहिए वीडियो में। धन्यवाद।